वह साफ साफ हाथ उठा के सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन अध्यापिका मिस शर्मा की नजर उसके जवाब पे नहीं बल्कि उसके जूतों पर टिक गई। उस गरीब बच्चे को देख के मिस शर्मा के चेहरे पर साफ नापसंदगी झलक लगी और बिना उसकी ओर देखे ही उन्होंने मौका अपनी पसंदीदा छात्र को दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अध्यापिका की यही पक्षपाती सोच उस लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोपहर के खाने के समय जेब में पैसे न होने की वजह से वह लड़का बस अपने सहपाठियों को मजे से खाना खाते हुए देखता रह गया। तभी क्लास का अमीर सीनियर उसे घूरते हुए ताना मारने लगा, क्या देख रहा है फोरमैन, क्या हुआ, रोटी तक खरीदने के पैसे नहीं है? फिर वह बचा हुआ खाना जमीन पर फेंकते हुए बोला, अगर चाहिए तो उठाकर खा ले। अध्यापिका की नाइंसाफी से पहले ही परेशान लड़के का सब्र अब टूट चुका था। ऊपर से सीनियर की बदतमीजी ने आग में घी डाल दिया। गुस्से में वो सीधे उसके सामने गया और एक ही जोरदार घूंसे में उसे जमीन पर गिरा दिया। होश आते ही उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डर और घबराहट में वह स्कूल से भाग गया। भले ही गलती सामने वाले की थी, लेकिन स्कूल ने फोरमैन को ही निकाल दिया। आखिर किसे परवाह थी एक ऐसे गरीब लड़की की जिसने चुप रहने के बजाय विरोध किया था। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी पटरी से उतर गई और वह सड़क छाप बन गया। रोज वह नशे में धुत लोगों का पीछा करता और मौका मिलते ही उनके पैसे लूट लेता। एक दिन किस्मत ने फिर से उसे धोखा दिया। अचानक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, सरप्राइज। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। घबराकर फोरमैन नाले में छिप गया। पुलिस ने खोजी कुत्ता छोड़ दिया और जान बचाने के लिए उसने खुद को गंदगी से ढक लिया। उसी हाल में वह सड़कों पर चलता रहा, बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह जो बरसों से कचरे में पड़ी थी। तभी टीवी पर नौकरी का एक विज्ञापन चला। कस्बे की एक फैक्ट्री न सिर्फ रहने और खाने की सुविधा दे रही थी बल्कि अच्छी तनख्वाह भी। पहली बार उसे जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखी। उसने माँ से अपनी बात कही। माँ ने बिना ज्यादा कुछ कहे आधे साल की बचत से उसके लिए नए जूते खरीद दिए। लेकिन अगली सुबह जूते चोरी हो चुके थे। उसका दिल टूट गया। तभी खाने के दौरान उसने देखा वही जूते एक चोर के पैरों में थे। फोरमैन गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। चोर घबराकर हॉस्टल की तरफ भागा और एक कमरे में